नल नल ई बनू तो बना दे है कि पानी व्यवस्था कटा गई पानी की पूरी समस्या ही है ही नहीं है पानी का खबर कहिए अभी अटे है तो ये पब्लिक आधी गवारी जो हमारा पूरा बिलवार हो गया अनुभव करे पानी कोई भी ज़्यादा बीमार हो गया, गंभीर बीमारी है तो उदयपुर ही जाना पड़ता है, जिसमें 2 घंटा लग जाते थे, उसमें आदमी पूरा काम हो जाता उसका। 2000 तो जेब से गए, लेकिन अभी तक एक भी रुपया वापस नहीं आया। ये पीड़ा है किसानों की। यहाँ पे शिक्षा का काफ़ी अभाव रहा है शुरू से ही, क्योंकि स्कूल के अंदर यहाँ पे टीचर नहीं है और टीचर की वजह से बच्चे भी काफ़ी पढ़ भी नहीं पा रहे। मैंने भी काफ़ी स्कूल में जाकर पढ़ाया बच्चों को निःशुल्क वगैरह, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे टीचर नहीं है। दो टीचर हैं। पहले देखो ये जहाँ भी ये हुआ सीसी रोड, ये कुछ भी हुआ जो पहले कांग्रेस की सरकार में हुआ था और अभी की बाद में कुछ नहीं है। मीटिंग होती है पंचायत में तो कभी बुलाते भी नहीं है, कब हुआ कब नहीं हुआ आज दिन तक नाम भी नहीं लिए और ऑटोमेटिक पता भी नहीं करते और वो मीटिंग कर देते हैं। लोग इतने मजबूर है कि क्या करें, एक ही अगर वो नहीं है हेडपम्प वो खत्म है तो सबकी जीवन खत्म है। पानी के बिना सब है ही, कुछ है ही नहीं है। एक ही बोरिंग है बस, वो एक मास्ट है। उसके बाद रही बात तो एक टंकी बनी है, टंकी बने आज समथिंग हो गया है 3 से 4 महीने, बट अभी तक ना कोई नल कनेक्शन है ना कोई कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। गाँव में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। खेल मैदान एक बना तो है पर उसमें अभी तक ना तो कोई समतल हुआ है, कुछ नहीं, भरा करवा दिया उसके अंदर और व्यवस्थित करवा दिया है, लेकिन ना तो अभी तक कोई खेल की कोई सुविधा बनी है ना कुछ। उसके चारों तरफ बाउंड्री भी पूरी नहीं हुई है अभी तक और बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन वो 2-3 साल पहले उसको पास किया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ बना नहीं है खेल के मैदान में। हेडपम्प पहले नहीं थे, अभी उसके बाद में हेडपम्प लगे तो अभी पानी की समस्या ही है। एक में है तो एक में नहीं है, पानी की समस्या। लेकिन हमारी इधर प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करता है, सब जानबूझकर अंदर फॉर्म भरा हुआ फाड़ते क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, हमारे बार 4 फॉर्म भरा हुआ है 9 घरों में, जहाँ पे यहाँ पे 9 घरों की बस्ती है प्रजापत है, सिर्फ एक मकान पास हुआ। लोगों का भाषा का ठिकाना, शिक्षा का स्तर नहीं है, कारण कि जहाँ गंदगी है वहाँ कहाँ से कौन सा स्तर है? गंदगी फैली हुई है, गांव नहीं है, यहाँ बिल्कुल बना दिया है, बिल्कुल ढांचा बना दिया है, लोगों ने क्यों समझ में नहीं आता कौन सी सरकार है, क्या सरकार है? 5 सालों से यहाँ तक हमने कोई व्यवस्था नहीं देखी। कहीं नहीं है, अरे 5 साल कहीं नहीं धरा भरा है सरपंच से बोले थक गया, पर सरपंच के आज कराऊं कल कराऊं वो बेबाद बस में ये बर्बाद नाली जो ये पड़े गई लेन इबे अभी तक हाल तो कोई नहीं मंगरा समकावे पढ़ने नहीं जटा के रे, बस वो रोड ही है ऐसा ही हो रहा है, न पानी की सुविधा नहीं है न कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर जाना पड़े पानी लेवा, हेयरपम्प भी एक गाँव में को एक हेयरपम्प ही से बस वही खराब भी हो, बस कूड़ो लावनो। शिकायत पहले भी की थी रोड के लिए, यहाँ पे पानी भरा रहता इसलिए की थी, पर वो रोड नाली बनी नहीं है, अभी भी है पानी ये भरा ही रहता है, नाली नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल में मरीज भी आते हैं बेचारे, वो भी परेशान हो। सरपंच को बोलते वो बोलते डबो अभी डब के हमको 6 साल हो गया, और कितने डबेंगे? प्लास्टर नहीं वो आयु तो खाली ऊपर पतला ना जा बेटा गाल तो घिस भी नहीं आई। कितनी बार पंचायत में फॉर्म भरा है आवास का, अभी तक एक भी आवास का लाभ नहीं मिला। बात है तो बस पानी की बहुत तकलीफ है हमारे लिए। एक हेडपम्प से पानी सब पीते हैं तो कोई पुगे ही नहीं आता है, कोई भीड़ बहुत पड़ता है। खाद तो वो गवर्नमेंट से नहीं मिलता, कोटे से लाना पड़ता है, दुकान से लाना पड़ता है। 5 साल के अंदर 1 रुपये का यहाँ सीमेंट नहीं लगा है। एक गांव के अंदर पूछ लो, किसी को भी पूछ लो आप, वो उधर से रास्ता जा रहा है वो भी बिल्कुल बारिश के टाइम में तो चलने को भी नहीं होता लोगों को, इतना खराब रास्ता है। और इधर का रास्ता आप देख लो, वो नालियाँ वगैरह पूरी भर गई है पानी से, नालियाँ लोग बंद कर देते, सरपंच साहब कुछ ध्यान दे रहे नहीं है, कोई विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज उदयपुर ज़िले के सायरा ब्लॉक के जेमली गांव में हूं। जेमली गांव में आज यहाँ पे यूथ है अपने साथ में, तो इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे मूलभूत समस्याओं के या मूलभूत विकास के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा यहाँ का वातावरण है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा वातावरण है, शिक्षा के तौर पे कैसे? नमस्ते पवन जी। यहाँ पे शिक्षा का काफ़ी अभाव रहा है शुरू से ही, क्योंकि स्कूल के अंदर यहाँ पे टीचर नहीं है और टीचर की वजह से बच्चे भी काफ़ी पढ़ भी नहीं पा रहे। मैंने भी काफ़ी स्कूल में जाकर पढ़ाया बच्चों को निःशुल्क वगैरह, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे टीचर नहीं है, दो टीचर ओनली 4, सिर्फ 2-3 टीचर हैं।
और 12th तक स्कूल है तो इससे क्या है कि पढ़ाई वगैरह खाली 3 टीचर ही है? हाँ 3 टीचर ही है। किस किस सब्जेक्ट के हैं? इसमें क्या है कि एक तो हिंदी के हैं और एक इंग्लिश के हैं और एक PTI बस, बाकी तो अभाव हैं वैसे टीचर का वगैरह से। जैसे जल जीवन मिशन में यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था हुई है, गांव में पानी को लेके कैसी व्यवस्था? पानी की यहाँ पे स्टार्टिंग से कमी रही है क्योंकि यहाँ पे एक हेडपम्प भी बना हुआ है जो कि नीचे है वहाँ पे, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। लोग कुएं से वगैरह पानी बहुत मुश्किल से निकालते हैं, पानी की समस्या है समस्या रही है जी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग किस पे निर्भर करते हैं? सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं जी। कितने फीसदी लोग ऐसे जो गांव से बाहर की तरफ काम करते हैं, जो पलायन के लेके चलते हैं रोजगार के लिए, कितने प्रतिशत यहाँ पे होंगे जो यहाँ पे ही वर्क करते हैं? देखो सबसे ज़्यादा तो कृषि के ऊपर डिपेंड है और उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत है जो बाहर जाते हैं, बाकी तो लगभग घर के ऊपर काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ऐसा कुछ। क्या करते हो? हम खेती करते हैं। खेती में खाद मिलता है आपको? खाद तो पहले 2 साल पहले मिला हुआ, अब के बाद अभी सरकार बीजेपी की आई, उसके बाद कुछ नहीं है। पानी को लेके क्या व्यवस्था है यहाँ? अभी बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद कुछ नहीं है। पहले था? पहले था। कितना कितना विकास हुआ था पहले? पहले देखो ये जहाँ भी ये हुआ CC रोड, ये कुछ भी हुआ जो पहले कांग्रेस की सरकार में हुआ था, और अभी की बाद में कुछ नहीं है। तो जैसे छिड़काव के लिए दवाइयाँ मिलती है, पशुओं के लिए ये है, कोई ऐसी कोई चीज़ें आपको? नहीं हुआ अभी तक। आप भी तो ये बोल सकते हो कि यहाँ प्रशासन से कभी कुछ डिमांड करना चाहिए ना? अभी क्या बताए, मीटिंग होती है पंचायत में तो कभी बुलाते भी नहीं है, कब हुआ कब नहीं हुआ, आज दिन तक नाम भी नहीं लिए, और पूरा मीटिंग पता भी नहीं करते और वो मीटिंग कर देते वो लोग। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो कहना क्या है, बहुत लोगों को घर भी बाकी है, इनको बन रहा है, इनको 2 बार 3 बार बन रहा है, इनको नहीं बना है, इसको अभी तक कुछ नहीं बना है। तो आवास के लिए जैसे जो फॉर्म होता है वो लेकिन इनके जो चालाकी से होता है, साला कर लेते हैं वहाँ से बैठे बैठे, उनको वहाँ मिलता उनको कर देते, नहीं मिलता उनको कुछ नहीं करते। स्वास्थ्य को लेके जैसे कोई बीमार हो जाता है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है? व्यवस्था तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें भी इतनी सुविधा जो चाहिए, जो इमरजेंसी है मिलती नहीं है। मोस्टली चीज़ें सारा सायरा जाना पड़ता है या उदयपुर निकलना पड़ता है। अगर रात को किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है तो यहाँ ना तो ट्रैवल्स है, रात को किसी को उठाना पड़ता है, फिर यहाँ से ट्रैवल करके बाहर जाना पड़ता है। सायरा है सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ जाना पड़ता है, बाकी कोई सुविधा यहाँ मोस्टली तो नहीं है। और पानी की देखी जाए तो गाँव में 350 घर समथिंग कुछ है, इसमें एक ही हेडपम्प है जो सब लोग एक ही हेडपम्प से पानी भरते हैं। एक मात्र हेडपम्प है ना अभी तक। कितना पानी हैंडपम्प है जो इतने पॉसिबल रह सकते हैं कि वहीं से पानी भर सकते हैं? लोग इतने मजबूर है कि क्या करें, एक ही भी अगर वो नहीं है हेडपम्प, वो खत्म है तो सबके जीवन खत्म है। पानी के बिना कुछ है ही नहीं है, एक ही बोरिंग है बस, वो एक मास्ट है। और उसके बाद रही बात तो एक टंकी बनी है, टंकी बने आज समथिंग हो गया है 3 से 4 महीने, बट अभी तक ना कोई नल कनेक्शन है ना कोई कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। गाँव में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक युवा शक्ति अगर इस कदम नहीं आती। यूथ क्या करता है? मेन यूथ किस पे फोकस करता है? पढ़ाई को लेके है या फिर बिजनेस को लेके बाहर की तरफ पलायन करता है? मेन यहाँ का यूथ है जो मोस्टली अभी ज़्यादा देखा जाए तो सारा पढ़ाई को लेकर आगे अग्रसर है। बाकी बहुत जो पुराने हैं वो सारे आज सूरत बॉम्बे नौकरी में रह गए। अभी बहुत जाना है जो पढ़ाई में ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, पढ़ाई को लेके बहुत आगे किसी रही हूँ। पढ़ाई का स्तर ठीक है यहाँ पे? तो यहाँ पे गाँव में जैसे पढ़ाई को लेके जैसे मूलभूत समस्याएं, जैसे स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके लिए टीचर्स है। टीचर्स हालांकि प्रकाश जी ने इसी चीज़ को फोकस किया था कि यहाँ पे टीचर्स नहीं है, स्कूल 12 तक है। टीचर्स नहीं है स्कूल में, बहुत कम है, बच्चे भी ज़्यादा है, 12 तक की स्कूल है तो टीचर्स की नहीं है, सुविधा नहीं मिल रही। जैसे पंचायत की तरफ से मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, नालिया की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड लाइट की, तो इसमें से आपको क्या कमी है? रोड लाइटें हैं यहाँ पे? आप पूरा गांव घूम लो, उस गांव में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना नल नालियाँ है, ना सड़क कोई ढंग से बनी हुई है। समथिंग कुछ मेरे समझ में है, जब तक ये 2008-7 में कुछ रोड बनी है उसके बाद कोई किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है इस गाँव में। मैं तो ये चाहता हूँ जब तक युवा अगर इस पर नहीं आता है तब तक कोई विकास होना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जो 8th फेल थे वो सरपंच बैठे हुए हैं तो क्या विकास होगा गाँव का और क्या होगा लोगों का? कोई समस्या, हर चीज़ की समस्या समाधान, किसी प्रकार का समाधान नहीं हो रहा है।
आज 5 साल हो गए सरपंच को भी, बस 5 साल में इस गांव में मैंने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखी है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल रही है। जो रोड पड़ी है 10 साल 15 साल से वो वैसी की वैसी पड़ी है, ना लाइट कनेक्शन अच्छे से है, ना गांव में रोड लाइट्स है, ना पानी की है, कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा इस गांव में नहीं दिखी है अभी तक मेरी जब तक बड़ा हूँ। अगर जैसे गांव में अगर कचरा हो जाता है, ये पंचायत है पूरी ना, तो यहाँ पे कचरा पात्र लगा हुआ है, यहाँ पे कचरा पात्र बना हुआ है जो 1 किलोमीटर यहाँ से गांव से दूर है, बट वो इतना दूर है कि यहाँ से अगर लोग कचरा फेंकने वहाँ जाएंगे, अगर गांव में कचरा पात्र वाला हो, अगर एक जगह कहीं हो तो वहाँ पास में जाके फेंक देंगे। अब रोडों पे कचरा बिखर रहा है, अब इतना दूर बना रखा है आउट ऑफ साइड, वहाँ कहाँ से जाएंगे लोग और कहाँ से कचरा डालेंगे वहाँ। यहाँ पे जैसे यूथ है, यूथ यहाँ पे मैंने एक चीज़ और फोकस करी थी, यहाँ पे देखी थी, सर्च करी थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बच्चे स्टूडेंट्स है और वो सबसे ज़्यादा मोस्टली सब पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब यहाँ का शिक्षा का स्तर है, मतलब पहले वाला यूथ है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी आप रुचि रखते हो? पॉलिटिक्स में हम रखते हैं मोस्टली, बहुत कम लोग हैं क्योंकि अभी शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो सारे बच्चे शिक्षा के तरफ अग्रसर हो चुके हैं और इन चीज़ों में पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं है क्योंकि कभी भविष्य नहीं है बच्चों का, तो इससे करना पानी की व्यवस्था नहीं है वैसे तो पानी अभी कहाँ से भरते हैं? अभी एक हेड पर मैं ऑर्डर लावा पानी सेठी हैंडपंप खराब हो जावे तो खराब है ज़्यादा कड़े कूड़े कूड़े दौड़ा अटा पानी है गया, यह समस्या है। 2 ट्यूबवेल खड़ा बाकी ट्यूबवेल में भी पानी कम आए, बिल्कुल कम आए। मेन पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, पानी की समस्या ज़्यादा है। यहाँ पे पंचायत स्तर पे कोई खेल मैदान बना हुआ है? खेल मैदान एक बना तो है पर उसमें अभी तक ना तो कोई समतल हुआ है, कुछ नहीं, भराव करवा दिया उसके अंदर और व्यवस्थित करवा दिया है, लेकिन ना तो अभी तक कोई खेल की कोई सुविधा बनी है, ना कुछ उसके चारों तरफ बाउंड्री भी पूरी नहीं हुई है अभी तक और बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन वो 2-3 साल पहले उसको पास किया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ बना नहीं है खेल के मैदान में। ये हमारे सरपंच साहब है, ये उधर जाते हैं और ये अपने काम करते हैं सब, और वो जो नरेगा वाले जो लोग हैं वो वहाँ जाके बैठते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, उसके बाद उठ के घर आ जाते हैं बच्चे, और गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है ऐसे। खेल मैदान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है। स्कूल में बनाया, स्कूल के सामने खेल का मैदान होना चाहिए, वहाँ पे भी उन लोगों ने सीसी रोड बना दिया और उसको भी खत्म कर दिया। अब वहाँ बच्चा खेलेगा, अगर वो गिर गया नीचे, उसके कहीं लग गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारे स्कूल वाले भी ऐसे हैं यहाँ पे, और सरपंच साहब ने अभी तक कुछ नहीं करा। वो पंचायत बनाई है, पंचायत के बाहर आपने देखा होगा चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं, बाहर भी व्यवस्था कोई, पंचायत के बाहर भी बैठने की वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई आदमी कोई बाहर से आया हो, ठीक है, वो वहाँ बैठ सके, कोई ऐसी चेयर वगैरह ऐसा कुछ भी बना हुआ नहीं है। बस एक वो बना रखा है, रैंप बना रखी है, उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री है, ऐसा बना रखा है। बिजली को लेके कैसी व्यवस्था है? बिजली को तो फिर भी ठीक है, बाकी मेन तो रोड की नाले की व्यवस्था खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है। रोड नाले के लिए तो आप लोग इतने यूथ हो, इतने सक्षम हो, तो फिर बोलना चाहिए ना। चलो बुजुर्ग लोग तो नहीं बोल पाते, बोल रहे लेकिन कोई सुविधा हो रही नहीं, तो फिर करे क्या, किसको बताए? फिर पंचायत को बोल रहे, सरपंच को बोल रहे, वो नहीं कर रहे तो फिर हम क्या करें? कभी आते सरपंच साहब गाँव में आते? वो गाँव में यहीं पे रहते, ये रोड से निकलते, वो भी उनको पता नहीं कि मतलब यहाँ पे कैसा पोजीशन है, कैसी रोड खराब है, कैसे क्या है, नाले का बंदोबस्त नहीं है, कुछ भी ऐसा उनको तो पता ही है। सब बोलने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो सरपंच किस लिए बनाते हैं? इनको किस लिए बना रहे सरपंच? को गांव में सहायता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, वहाँ पे गिरते उठते वापस आते बेचारे, उनको हम खुद लेके आते हैं, क्या करें? फिर सरपंच सुना ही नहीं कर रहा, क्या करें? तो जेमली ग्राम पंचायत है, यहाँ पे क्या कोई विकास हुआ 5 सालों में या फिर पहले कैसा? पहले तो सर जब 2023 से पहले जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार में विकास हुआ था। उसके बाद में अभी वर्तमान सरकार है, इन्होंने आज दिन तक हमारे एमएलए साहब को 15 साल हो गए विधायक रह रहे, एक रुपये का हमारे यहाँ काम नहीं दिया आज दिन तक एमएलए साहब ने। देख लो आप, ये नालियाँ सारी टूटी हुई पड़ी है, आज दिन तक विकास का कोई काम ही नहीं हुआ मुद्दे का। तो और आज की तारीख में देख लो आप, जो काम है वो नरेगा के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है, न किसी का सीसी रोड बन रहा। 5 साल के अंदर 1 रुपये का यहाँ सीमेंट नहीं लगा है। एक गांव के अंदर पूछ लो, किसी को भी पूछ लो आप, वो उधर से रास्ता जा रहा है, वो भी बिल्कुल बारिश के टाइम में तो चलने को भी नहीं होता लोगों को, इतना ख़राब रास्ता है। और इधर का रास्ता आप देख लो, वो नालियाँ वगैरह पूरी भर गई है पानी से, नालियाँ लोग बंद कर देते। सरपंच साहब कुछ ध्यान दे रहे नहीं है, कोई विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
और फिर अभी ये मनरेगा वाला ये भी तो बंद करवाने के लिए सोच रहे, सरकार सोच रही है बंद कर दो, फिर बेचारे गरीब लोग जाएंगे कहाँ? गांव की मुख्य समस्या क्या है? गांव की मुख्य समस्या तो पानी की है, मेन तो पानी। अभी वो टंकी बनी हुई है, 5 साल से टंकी बना रहे हैं, चल रही है, नल योजना वाले अभी तक कुछ नहीं है पानी की व्यवस्था। लोगों को 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है अभी भी। कहाँ से भरते हैं वो हैंडपम्प से, वहाँ से हैंडपम्प है, यहाँ से वो समझ लो आप नीचे वहाँ आगे आप छोटी जामली के अंदर रास्ते पर हैंडपम्प है, वहाँ से पानी आ रहा है। और दूसरे वो भी पानी निकल जाता है और बेचारे सुबह से लाइन लगा के खड़े रहते हैं वहाँ पानी के लिए। सुबह 5 बजे से वो हैंडपम्प चालू होता है, रात को 10 बजे तक चलता रहता है। वो एक ही हैंडपम्प है मात्र इस गांव के अंदर पानी का, बाकी कोई पानी की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा चल रही है, शिक्षा के लिए कोई ऐसा नहीं है, शिक्षा को तो टीचर वगैरह सब आ रहे हैं टाइम सर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न यहाँ पे कोई सचिव, कभी आज 1 महीने से सचिव यहाँ पंचायत के अंदर कोई आया भी नहीं। सचिव साहब 1 महीने से हमारे यहाँ पंचायत में सचिव नहीं आ रहा है। समझ लो आप अभी किसी का साइन करवाना तो बेचारा कहाँ जावे, या तो फिर गणावल जावे या फिर सायरा जावे या फिर उसके गांव जावे। अभी 1-2 हफ्ते से गांव ही घूम रहा है अभी आराम से, इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा पंचायत के अंदर। तो गणावल जाने की जरूरत क्यों पड़ी? गणावल तो उसने 2 पंचायत लेके रखी है ना, तो लोगों को समस्या तो होती है सर। अब वहाँ के लोग भी परेशान है, यहाँ के लोग भी परेशान है, सभी परेशान है यहाँ पे। तो विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास तो है ही नहीं गांव के अंदर। तो विकास ये गांव विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की स्तर पर गंदगी, मच्छर का ढेर, यहाँ गंदगी, नालियों का कोई ठिकाना नहीं, सड़क का ठिकाना नहीं, लोगों का भाषा का ठिकाना नहीं, शिक्षा का स्तर नहीं है। कारण कि जहाँ गंदगी है वहाँ कहाँ से कौन सा स्तर है? गंदगी फैली हुई है, गांव नहीं है यहाँ के। बिल्कुल बना दिया है, बिल्कुल ढांचा बना दिया है लोगों ने, क्यों समझ में नहीं आता कौन सी सरकार है, क्या सरकार है। 5 सालों से यहाँ तक हमने कोई व्यवस्था नहीं देखी है। पहले क्या व्यवस्थित, कम से कम आगे प्रधान वगैरह सरपंच वगैरह पूछता तो था भाई कौन क्या कर रहे हो, क्या है अपने सही ढंग से, कौन मजदूर नहीं जा रहा उसको सही ढंग से सुन करके उसको लगाया जाता था। आज न किसी का कोई ठिकाना, न गिनती है न अंती है, कुछ भी नहीं है। कौन रह रहा, कौन जा रहा, कौन आ रहा, क्या पता है आता है। कहते हैं हम पंचायत अलग कर दी, वो कर दी, नाली कहाँ जा रहा, कीड़ा कहाँ जा रहा, सड़क कहाँ जा रही है, खाड़े खुद रहे, कहीं गिर रहे, कोई लोग क्या हो रहा, अंधियारा, पानी, लाइट की व्यवस्था नहीं, कोई तरह की कोई यहाँ गांव की व्यवस्था नहीं है सर। पहले कौन सी पंचायत थी आपके? और हमारे सेमर व्यवस्था में, सेमर पंचायत में थी साथ में। ये कब बनी है? ये सर 5 साल से, अगले 10 सालों से आते आते अगली 5 साल थोड़े ठीक निकले थे। ये इस 5 साल में तो हमारा हालत ही खराब है। पहले सरपंच थे, उन्होंने विकास कैसे करा? लगभग ठीक थे, वो लगभग ठीक थे सर। गांव की कम से कम हमारे जीने के लिए, जीने का स्तर तो सही है ना। आज हर गांव में पानी की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, आन सब तरह का गैस का सब तरह का सही है। और हमारे गांव में बिल्कुल कचरा टाइप हमको सुन लिया सर, कोई सुनता ही देखता ही नहीं इधर कौन है, रहता है नहीं रहता, क्या है। पंचायत की ओर से ये कचरा पात्र सब कहाँ है, कोई कचरा है ना पात्र, कुछ भी नहीं, कचरा ही है बस। पूरा गाँव कचरा है कहने का मतलब। और स्वस्थ भारत लिखा है हर जगह, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत कहाँ है? यहाँ तो गंदा है गांव, गंदगी की ओर जा रहा, दिन प्रतिदिन गंदगी की ओर जा रहा, दिन प्रतिदिन हानि। जब देश का विकास नहीं होगा, देश बर्बाद की ओर जाएगा, भारत खंडन हो जाएगा एक दिन। ये धर्म चलने वाला नहीं है। सबसे पहले दुनिया के अंदर दया धर्म होता है। सबके साथ सबका विकास, सबके संग करो। सायरा में अच्छा विकास है, जैमली में कुछ नहीं, सेमर में अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, आगे वाले गाँव में अच्छा, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ऐसा क्यों? भेदभाव नहीं, जहाँ भेद है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान नहीं है वहाँ खंडन हो जाता है। सोचिए, समझिए और चलिए। बाबा साहब का है कि भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेहनत के बिना चलता नहीं, बल्कि वहां से जो आता है व्यवस्था की ओर से वो तो चाहिए ना। आज संविधान से देश चल रहा है। सर से निवेदन है जल्दी से जल्दी हमारे गांव का विकास की ओर ध्यान दें। पानी की व्यवस्था यहाँ हो रही है, तैयारी हो रही है, पाइप दाबा है, कुआं खोदा नहीं है और ना पेंसिल है, बहुत लोगों का बंद है यहाँ गांव जमली के अंदर। तो दूसरा ठीक है, रोड खोद के रखा तो गाड़ी वाले सब बूम मार रहे भाई क्या अच्छा कर रहा नहीं कर रहा। तो पानी का ये पाइप दाबने के बाद में ठीक होगा, थोड़ा ठीक नहीं करेगा। आप क्या करते हो, खेती बाड़ी करते हो? मैं खेती बाड़ी करता हूँ बाबू जी। खेती बाड़ी में खाद मिलता है? हाँ, खाद तो वो गवर्नमेंट से नहीं मिलता, कोटे से लाना पड़ता है, दुकान से लाना पड़ता है। कितने रुपए दे के लेके आते हो दुकान से? 700 800
700 रुपये देते, कभी कभी 800 रुपये देना पड़ता। सरकारी सब बंद हो गया। पहले मिलता था आपको खाद? हाँ, पहले खाद सरकारी मिलता था। ऐसे तो समस्या तो है, ये छोटी बड़ी बहुत है, लेकिन अभी कोई देखने वाला कोई नहीं, बीच में काम करने वाले वो ये कर देते गड़बड़, इसीलिए वो सब समस्या है। साहब समस्या ये पानी की तकलीफ बहुत पड़ रही है। ये घेर पंप से पानी लेके जा रहा है तो सब जने की ये घेर पंप से पूरा ही नहीं होता है, तो नहीं कुआं है नहीं कुछ है। ये है हमारा तकलीफ पानी का। तो कोई आवेश में आता है तो कोई बरोबर आता ही नहीं है, किसी का आता है किसी का नहीं आता है। आवास में? हाँ, आवास में। तो बस पानी की बहुत तकलीफ है हमारे लिए। ये घेर पंप से पानी सब पीते हैं तो कोई पुगी ही नहीं आता है, कोई भीड़ बहुत पड़ता है। सब पानी ये हेड पंप से भरते, कुआं भी नहीं है कुछ भी नहीं है। बस 5 साल हो गए, बस नारे करता करता। सर अलावा और कोई तब्दी नहीं है? और तब्दी तो है से भी कभी हुई नहीं गई। किधर में तब्दी गई? इंदिरा आवास कभी आवे नहीं, आवेदन का कोई नाम आवे नहीं, लिस्ट आवे नहीं, कोई सरपंच सुनता है, कोई नहीं सुनता है। पहली बात यार नाली सही कराओ पानी बस, ये तो भाई। हाँ, 16 बच्चा मतलब बीमार बैठ गया, हमारा सरकारी हॉस्पिटल आया हुआ। एक हमारा मकान इंदिरा आवास पास हुए अभी 2016 में हुआ, किस्त भी नहीं आई है अभी तक। और ये हमारे रोड की पूरी समस्या है, आने जाने में पानी भरा रहता है। 2016 तो बहुत लंबा होता है ना। 2016 में मकान आया था, उसकी किस्त भी अभी तक नहीं आई है। पहले कितने आए थे? किस्त कितने आए थे? किस्त 2 आई थी। कितने हजार? एक तो आई 15,000 ने, एक कहीं 42,000 में कोई ऐसे आई थी। उसके बाद में कोई किस्त भी नहीं आई थी। उसमें कितने पास हुए थे? उसमें मकान की कितनी किस्त थी? 70,000 थे। आपके खाली 45,000 की आई है और 15,000 की? 45 नहीं, 42,000। मकान तो खुद पैसा लगाने की तो पूरा करो घणो मुश्किल है, प्लास्टर भी नहीं हुआ मकान रो। कितनी बार पंचायत में फार्म भरा है आवास का, अभी तक एक भी आवास का लाभ नहीं मिला है। कितने लोगों ने भराया? भरते हैं, आवास आने वाले के आ रही है और हमारे अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे नहीं थे जमीन ने कुछ भी नहीं है, कुछ सबको पूछ लो, जमीन भी नहीं है। मतलब एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तक तो एक मकान का आवास नहीं मिला। तो आवास होना चाहिए, वास्तव में गरीब है उसको मिलना चाहिए। पात्र है उनको तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। 5 साल पहले कैसा था, 5 साल बाद में कुछ विकास हुआ या? सब विकास तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर बाकी धीमी गति से हो रहा है, कोई फास्ट काम नहीं हो रहा है। अच्छा, वो थोड़े दिन करते हैं फिर वापस हाँ हाँ हाँ, यही है। रोजगार के लिए यहाँ पे क्या है? रोजगार की सारी नरेगा पर काम चल रहा है, पर वो भी धीमी गति से चल रहा है। अभी केंद्र सरकार ने जी राम जी का नाम बदल दिया, नरेगा का नाम जी राम जी कर दिया है। इसमें लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। बोलेगा 125 दिन देंगे, उसके बाद में 60 दिन काम बंद रखेंगे, तो 125 दिन कहाँ से होएगा? 60 दिन तो लोग काम पे जा नहीं पाएंगे। ये समस्या है। हाँ, आप कहीं देखे हो 5 साल में विकास? कहीं विकास कहीं नहीं है। अरे 5 साल कहीं नहीं विकास, वो दरा भरा है गेंद, ये तो कहीं नहीं है। कितना मोटो काम है? कौन सी मुझे वो भरवान हो रहा 15। ये तो कहीं है, कहीं नहीं है विकास। एक दान भू घर पाठ अब सोनारे करावना बिहारे पाठ पन्ना दाद रे वो अड़ी क्यों धन्य न मोबन रे बिहारे घर नहीं है, रेवाई नहीं है। कहीं करे वो तो करे, वो दिन क्यों या पीले करावे जो मन करे मशीन ली दिए जो या पानी रू इंजन से पानी की निकल के फिर पैसे कमाते? पैसा कमाते, बहुत तकलीफ दे के वो ऊपर लेके जा भालो आवे वो यूँ करी जो ना 12वीं पढ़े हो नहीं, जो नित्य नौकरी मिली गई, गरीब आदमी है वही जो बंडे नित्य वो घर पास फार्म भरियो नहीं पास हो गया ना ने मोबिंद्र ने करावणो क्या आने करायूं बोलो सरकार मोड़े कहूँ मैं ऐसे उन्हें दरपूं कलेक्टर साहब दरपूं ठेठ बड़ा घाटे तो दर भी रहा है, घाटे तो सरपंच नहीं आई रो घर ने मुड़ा के दियो वीरो घर से बच पास लेगा। यो भी बात है, कभी कहना चाहोगा? अरे मैं कहियो कलेक्टर साहब ठेठ बड़े फूटा पारे
कैसेटा ले लेने भी दी थी बड़े कहीं करूँ तो नहीं बोला कभी सरपंच से बोले बोले थक गया पर सरपंच के आज कराऊँ कल कराऊँ वो भी दो बस में ये परवा दो नाली जो ये परे गई लेन ये अभी तक हाल तो कोई नहीं मंगना समकावे ना मोदी जी कहे आटा समकाऊँ गाँव में तो वो सरपंच है रोज जो वो कही आदमी के नमी भेड़ियो लोगों राजा भेड़ियो लोगों वे तो वो बनने दिमाग माइंड रहे यही में बोलते सरकार भी गई है वो बना रहे बैठी था वे एक मारी है वो वर्ष खुदी मारी है सरकार जो दंडो लेने बैठी था तो पहले 5 साल पहले कुछ विकास हुआ था यहाँ 5 पहला तो वो विकास कीधो बने फालतू तो ही है 5 साल में कहीं न वो नहीं देखो पानी की सुविधा नहीं कोई रोड नहीं कुछ नहीं पूरी फैमिली में आप गाय भैंसे रखते हो अरे भैंसा गाया सब है हमारा तो बलदी है भैंस है 4-5 टन कतरा बड़द कतरा आप बे फार्म भरे राजू जो 30,000 रुपया दे रहा आया फार्म भरियो नहीं आया फार्म भरियो जो 1200 रुपया माँ गोटू देव में वगैरह दिक्कत करे मिल जाए थे नहीं क्यों नहीं मैं नयो कोई देखी होगा मैं तो कुछ नहीं देखिया अपन ने नई जटा गिरे बस वो रोड ही है ऐसा ही हो रहा न पानी की सुविधा नहीं है न कुछ नहीं है पानी की सुविधा नहीं है तो फिर अभी कहाँ से पीते हो 1 किलोमीटर जाना पड़े पानी लेवा हेयरपम्प भी एक गाँव में को एक हेयरपम्प ही से बस वही खराब भी हो बस कूड़ो लावना पड़े रोजगार मले नहीं मले ना रोजगारी नहीं है रोजगारी आज आवेदन कराया 4 दिन भी आवेदन ही नहीं नाम ही नहीं आई हर टाइम ऐसे ही होता मेरे तो नाम आता ही नहीं है न 3-4 साल पहले मैं आवेदन कराया 3-4 हाजरी भरी जटा के आज रोदन है जॉब कार्ड भी खाली पड़ा मेरे गैस सिलेंडर है घर पे गैस तो है जो चीजें मिली है मतलब वो मिली है और नहीं मिली है वो गैस मिली है बीजू कोई सुविधा नहीं है न तो है घर की सुविधा न कुछ नहीं है घर भी फॉर्म भरा है कि खाली ऐसी बात कर रहे हो भरा फार्म आया नहीं है कतरी टाइम भराया भी आया नहीं फार्म ये रोड है पूरा मच्छर हो रहा है इधर गंदगी हो रही है इधर पानी हेडपम्प से लाते हैं दूर है ज़्यादा दूर है एक ही हेडपम्प है ज़्यादा दूर है दूर से लाते हैं नहीं तो ये नाली की सुविधा है नहीं पानी की सुविधा कपड़े धोने हम कुएं पे जाते हैं बच्चे को नहाने के लिए पानी की सुविधा ही नहीं है हमारे यहाँ दूर से ज़्यादा पानी तो ला ही नहीं सकते इसलिए बच्चे को कुएं पे लेके जाते हैं कपड़े वहीं धोते हैं नाली ही नहीं बनती आपने कभी हॉस्पिटल है यहाँ पे आपने कभी ऐसी शिकायत नहीं की महिलाएं तो एक्टिव है यहाँ पे कोई जो एजुकेट है तो कभी शिकायत नहीं करती शिकायत पहले भी की थी रोड के लिए यहाँ पर पानी भरा रहता इसलिए की थी पर वो रोड नाली बनी नहीं यूँ अभी भी है पानी ये भरा ही रहता है नाली नहीं है इसलिए हॉस्पिटल में मरीज भी आते हैं बेचारे वो भी परेशान होते हैं यहाँ पे सेकिन आती है तो वो भी देखे जाती है यहाँ पे नाली की सुविधा नहीं है यूँ रोड की सही नहीं है तो फिर ये हॉस्पिटल वालों को बोलते हैं तो नाली की सुविधा नहीं चलो आगे अगर ये जैसे नाली अगर सरकार कोई सही करना चाहे आगे तो फिर आगे कहाँ कैसे क्या करेगी हाँ तो ये नीचे वहाँ पे पानी छोड़ देंगे ना आगे उधर नाली आगे नाली जाने का हाँ है आगे यार पंचायत की तरफ से पंचायत है ये तो पंचायत की तरफ से कोई ये कचरे के लिए कोई डस्टबिन रखा हुआ है नहीं है कोई डस्टबिन नहीं है कोई नहीं है ये बच्चे भी खेल नहीं सकते इधर उधर लोग जाते हैं तो भी परेशान होते हैं यूँ ये पूरा पानी भरा रहता है तो जाने में दिक्कत होती है परेशान होते लोग मच्छर आते हैं बीमार होते हैं तो नया देखा 5 साल पहले कैसे था और 5 साल बाद कैसा बहुत नया नहीं देखा और धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है पहले ठीक ही था शिक्षा का स्तर कैसा है शिक्षा का स्तर कोई खास नहीं है यहाँ पर खास क्यों नहीं है इसमें से क्या दिक्कत है जो खास नहीं है? क्या मालूम इसमें क्या दिक्कत हो रही है हम तो बाहर रहते हैं मगर यहाँ पे देखते कोई मतलब नहीं है शिक्षा से लगा के कोई व्यवस्था नहीं है साफ सफाई नहीं गांव के अंदर देखो कैसे पड़े है नाली वगैरह रोड वगैरह कितने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है कोई साफ सफाई नहीं है हमारे गांव में नेते बहुत है 100 नेते 500 घर है 100 नेते मगर एक भी गांव का काम कोई नहीं करवा रहा सब अपने अपने हाल में मस्त है ऐसा बाकी कुछ नहीं है तो विकास नहीं है नेता है पर विकास नहीं है विकास बिल्कुल नहीं है विकास के नाम पे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं है गाँव में हमारे सरपंच को बोलते वो बोलते टपो टपो अभी टप के हमको 6 साल हो गया और कितने टपेंगे हमारे गांव में हाँ सबसे तो उनको यूँ लगता है कि इस बार तो मैं चुनाव जीता हूँ जो काम कर नहीं पाया
और डबने से मतलब ये है कि इस बार और जिताएंगे तो काम कर आपकी दूंगा। बात वो बिल्कुल डबा हुआ ही है, अभी वापिस डबने लायक नहीं है, अभी डबा हुआ है। एक ही साइड भी गांव में चालू नहीं है, गांव के अंदर कुछ नहीं हुआ, नाली वगैरह देख लो, आपके सामने हाल है, हाल चाल सब बुरे हैं झेमली के, कोई मतलब नहीं है, पानी की व्यवस्था कभी है नहीं। गांव के पानी कहाँ से, गांव के लोग सब गांव के लोग कहाँ से पानी लाते हेडपम्प से लाते हैं, सब ला ला के सबके टकले हो गए सर पे। हैं? कितना दूर है? हेडपम्प यहाँ से दूर है, बहुत 500 मीटर की दूरी पे, पूरा गांव वहाँ से पानी पीता है, बाकी तो कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। जब हेडपम्प खराब हो जाता है तो मिस्त्री आते हैं यहाँ पे सही करने? वो नहीं आते, 4-5 दिन के बाद आते हैं, ऐसे पड़ा रहता है हेडपम्प भी। गांव में ये हाल चाल है झेमली का। तो अभी ये घर के बाहर ये कचरा पट्टी पड़े बहुत सारे, बड़ा हुआ सीसी रोड भी तोड़ा है, और अभी कोई नाली का सुधार नहीं है, रोड टूटा हुआ पड़ा है, घरों में ये मिट्टी वगैरह उड़ के पूरा दिन भर हमारे खाना पीना में मिलती है, और बाकी सब कम हुआ है, काम बहुत सारा हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है। मुख्य समस्या क्या है यहाँ गाँव की? सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो बहुत पानी की कमी है, पानी पीने के लिए भी मिल रहा नहीं है, मवेशी भी सब तरस मर रही है, और बहुत पानी की सुविधा नहीं है। आपने कि वो खेती करो कहीं करो आप खेती में खाद मिले आप कदी लाए नहीं? कदी मिलू एक दो दाल वो मकी रे टाइम में। हाँ बस वही बड़ी सभा कहीं हमने करे एकदम 4 माथे बैठा बड़ी विचार हो कहीं खबर पानी की पूरी सुविधा ही है, मतलब है ही नहीं पानी तक करो भैया। अबे अटे है तो ये पब्लिक आधी गवारी नो मारो पूरा बिलवारो लिए अणमो करे पानी। तो आप खेती करो, खेती में यो जैसे बारिश में कितने फसल पकड़ी थी वंडो की मुआवजा मिलो आपने? नहीं मिल कोई देखो वालों आयो की खेती बाड़ी में? मैं तो कढ़ाई नहीं दे गया, तो मैं तो हाल करे खेती बाड़ी में ममता रहो फसल वगैरह वालो कई लाभ अपन मिल ही नहीं है, मैं तो देखे नहीं था तो वही को आया नहीं। तो खेती में नुकसान कई की वीरो बरो तो कई मेरे आप देखो ना क्या सब खूब गड़े मक्की वावा तो गड़े जाए तो वापस में वाह तो ही कई को कमाई करे वापस बाड़ा का वाका खेती में आवे कई मतलब हारू बकरी दूर गाड़ी अब आ रहे तो बे खेती करे रहा तो कटे कोणी नहीं समझा तो वही हु के रो है ना बीजो है तो दाबो वे तो है तो खेती करे तो बैठा मक्की की फसल कतरी हुई आपने? मक्की की फसल तो घनी वाई, बाकी बात है सब खुद मनावे बोरी 1.5 बोरी मक्की मली। तो हर बार कतरी का आवे 1.5 बोरी से आवे कोनी बती आवे? हां बती दी तो देखो साहब फसल नहीं बकरे तो फ्री आवे, कतरी का आवे 3 बोरी भी आवे, 4 बोरी भी आवे, 5 बोरी भी आवे, वणी गुजारो को मुश्किल वे। हां मुश्किल है। तो दूसरो आपने गहू मले कतरा घना घर में कतरा जणा आयो? मैं घर में तो घना हो बाकी मैं सोचा साल नंबर बताई है ये आगे दिक्कत नहीं आ रही आंगला वाली का ये अंगूठा लगावा रो वो कुछ दिक्कत आ रही ना? नहीं आ रही हमारे दोस्त टाबरा रे गांव पे गया ओके के वासी नहीं भी है हाई बनारा बन गया सोरे कटी भैया मोटी कटी जाना हावरा अम्मा मोटी कटी पड़ गया आज मैं बनारा गांव अपन नहीं मिल रहा पानी की समस्या ज्यादा है ये लोग गणी कूड़ा पूछ भरे हां राइट ने कैसे कैसे रसीन पर पिंदा में थोड़ा थोड़ा पानी निसो पिंदा में काढ़े बाल्टी तो अबार कोटो भरे ये रस्सी खींचन भरे कतरा चिट चिट्टी पानी भरो आप हे बिलवारा भरे से पानी मणारा मोटर चालू करत भरा नगर गाड़ी काढी लावा अच्छा रसीद लागे भारत में रसीद खाता हूं अब एयर में भर कर है कोई वो बड़ा ठेडबेरी पर पहले आड़ी जो बा ये किसे जब आगो गोम गवारी बिलवारा अतर की पानी थाले तो अड़ा भरा थालू बेदे थालू भरा ना ने तो बता रसी खादर रे पे दे उतरे पड़े तो दूसरो आपरे आवाज है घर बनियो घर घर तो पहली बनी थको मारे ये कदी फेट बैठा ना किसी करे कदी आए अबार नवो नहीं आयो गाँव मले गैस सिलेंडर है आपने गैस सिलेंडर मिलियो अच्छा आणि गुड़ा पूछ परो कतरा टेमू पर बटा वारी टीम पावरी टीम भी
तो आप कहना चाहोगे सरपंच साहब ने कभी आवे नहीं गांव में आवे सरपंच साहब देखे कभी ये जेमली गांव की छोटी जेमली है, राजस्व गांव है। यहाँ पे भी हम बात करेंगे मूलभूत समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या क्या है। यहाँ मेरे साथ एक अंकल जी है, बुजुर्ग है, और इनको सबसे ज़्यादा इन्होंने सालों से देखा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या थी और 5 सालों पहले कैसा था, 5 सालों बाद अभी की क्या स्थिति है। मतलब पहले कैसे थी स्थिति और अभी कैसी है। अभी तो ठीक है, लेकिन अब हेडपम्प पहले नहीं थे, अभी उसके बाद में हेडपम्प लगे तो अभी पानी की समस्या ही है। एक में है तो एक में नहीं है, पानी की समस्या बहुत। पानी की समस्या कैसी है, मतलब ऐसे जैसे कि मतलब ऊपर रहे इसकी वजह से कि या फिर पानी का स्तर यही नहीं है। पानी आवे इसलिए हेडपम्प में दूसरा कहाँ से भरे में चला वहाँ बाकी लाइट तो अब है ही है, मतलब सब मतलब हेडपम्प तो गए 3, 4, 5 है, लेकिन पास खास पानी भी नहीं है, ये समस्या पूरी है। बाकी लाइट तो है, जाती आती रहती है, लेकिन है। खेती बाड़ी करते क्या करते लोग, बुजुर्ग लोग खेती बाड़ी बाकी है, थोड़े लोग बाहर जाते हैं और फिर बच्चे और क्या करें। खेती में खाद मिला, खाद तो मतलब मवेशी तो बहुत कम है, यूरिया कोई लाते हैं वो लगाते हैं, बस अनाज की भी कमी है। या बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं स्कूल के बच्चे, ये कोई सासली जाते हैं, कोई जमली जाते हैं, कोई साहिरा जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। गाड़ियाँ आती होगी प्राइवेट है उसको गाड़ी है, सरकारी तो गाड़ी कोई साधन नहीं है, अपना खुद का है तो जाओ, ये समस्या है। आपके टाइम में आप कहाँ पढ़ने जाते थे। हम तो बहुत पुराने 50 साल पहले की बात है। हाँ तो 50 साल पहले। हाँ तो वो तो हम तो जमली जाते हैं, सब प्राइवेट स्कूल से भी। कम से कम हमारे इधर 2 टाइम सरपंच हुआ है, कम से कम 5-5, 10 साल से हुआ है। हमने 3-3, 4 बार फॉर्म भी भरा है, लेकिन हमारा अभी तक एक भी मकाम पास नहीं हुआ है। और थोड़ी लाइट की समस्या हमारे उधर, रास्ते में जो बस आती है सासली से, वो बस रास्ते में टच होने की संभावना है। किसी दिन अगर बच्चे का हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी बात है हमारे उधर नाली और पानी की सुविधा नहीं है, किसी के घर में नाली तो मतलब नाली का जो पानी है वो जो सुविधा नहीं है, तो नाली का पानी अभी कहाँ जाता है। ये देख लो सर, आपके सामने ये देख लो वीडियो, आप घुमा सकते हो इधर, ये देख लो, ये जब सबके घर के सामने ऐसे कीचड़ हो, आबादी होगी यहाँ पे कितने लोग, कम से कम हो गए तो कम से कम 150 से तो 170 के आसपास पब्लिक होगी यहाँ पे। लेकिन हमारे उधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लाइट, पानी और नाली की प्रॉब्लम है, और एक ना कभी मकाम पास हो रहा है। जो भी ऑप्शन आता है, कुछ भी मीटिंग होती है तो हमारे जैसे सचिव है, कोई भी है, XY कार्य करता है, हमारे यहाँ तक कोई परमिशन, कोई ग्रांटेड बात कोई बताता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे उधर ये। तो पानी को लेके जैसे अभी केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन का जो टेंडर चल रहा है, तो यहाँ तक जल जीवन मिशन की जो लाइनें हैं, पानी की लाइनें आई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर अभी वो लाइनें आई है, लाइनें कहीं टूटी हुई है। हमारे घर पे 2 पे तो कनेक्शन भी नहीं हुआ है, जबकि आगे चल रही है। अब जो लाइनें थी पहली वाली, हमारे जो कुएं से पानी भरते थे, वो भी तोड़ ताड़ के एकदम फ्रॉड कर दिया। अब ये देख लो, आपके सामने वीडियो घुमा सकते हो आप, ये पूरा लाइन तोड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ पाइप डाला हुआ है, उसके अलावा कोई पानी की सुविधा नहीं है। ठीक है, किसी के घर में बोरवेल है तो वो पानी भरवा रहा है एक दूसरे को सपोर्ट के आपसी मैटर के हिसाब से, लेकिन पानी की बहुत समस्या है और नाले की बहुत समस्या, और मेन करके लाइट की बहुत समस्या तो आ रही बार बार, क्योंकि हमारे समस्या आ रही लाइट को, हमारे ये समस्या आती है कि कोई भी जैसे कनेक्शन किया है तो वो हर 5 मिनट में हिल जाता है, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चों की स्कूल जो सासली स्कूल से बस आती है, वो हर बार वहाँ पे यहाँ पे वो तालाब है हमारे जमली और ये बीच में, जो छोटी जमली और जमली के बीच में, उसमें मेन लाइन है वो बहुत नीचे आ चुकी है। कम से कम हमने 2-3 बार बोला भी है, ऐसी बात नहीं बोला है, कोई रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन सामने से बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे से। तो दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं लोग रोजगार के लिए? तो रोजगार क्या है, कोई खेती करता है, गाय भैंस है, और बाकी का जो भी है, कोई काम तो कोई सूरत है, कोई बॉम्बे है, बस सब रोजगार वाले हैं। यहाँ पे मतलब सही तरीके से रोजगार नहीं है तो बाहर पलायन कोई 99% बिजनेस पॉपुलेशन यहाँ से 99% लोग बाहर गए हुए यहाँ पे। ठीक है, जो बुढ़े बुजुर्ग है, थोड़ा बहुत खेती है, गाय भैंस है, वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे उधर यही हो रही है, पानी, लाइट और नाली की बहुत समस्या आ रही है। कभी भी हम अभी भी जाके हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा नाम सीध काटा जाएगा, फॉर्म फाड़ा दिया, पता नहीं क्या क्यों काटा जाएगा ये कभी। ये हमारे गांव में राजनीतिक, हमारे गांव में भी बहुत बैठे हुए हैं कि इनके पास ऐसा वैसा फलाना ढिकड़ा, तो किसी का ये थोड़ी ना होता है कि आप किसी का फॉर्म फाड़ दो,
कोई भी कार्य करता है वो 6 महीना रहेगा, 5 साल रहेगा, फिर तो दूसरी सरकार आएगी या कोई भी आए, आप आए मैं आए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन हमारी इधर प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करता है, सब जानबूझकर अंदर फॉर्म भरा हुआ फाड़ते क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमारे बार 4 फॉर्म भरा हुआ है 9 घरों में, जहाँ पे यहाँ पे 9 घरों की बस्ती है प्रजापत है, सिर्फ 1 मकान पास हुआ है। कितना उसकी किस्त आई है या पेमेंट आया? जो भी आया वो मतलब क्लियर होगा, वो पहले आया 12 महीने 1.5 साल पहले। लेकिन अभी जो भी फॉर्म भरे हुए वो फॉर्म 3 बार फाड़ चुकी है। हमारे सचिव, हमारे सरपंच हमारे गांव के ही है, ज़्यादातर यहाँ पे यहाँ के ही है, लेकिन काम में कोई ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर। तो हमारे उधर कृपया करके ये थोड़ा ध्यान देने का कष्ट करे तो इसमें ईजी है। नहीं तो आगे देखो इलेक्शन आ रहे हैं, अभी पॉपुलेशन बहुत होशियार हो गई है। अभी देखो ये नेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, उसमें फिर आगे पीछे कुछ हो जाएगा तो फिर बोलेगा वो आगे पीछे आ गया। ऐसा कुछ नहीं, हमको सुविधा चाहिए। हम राजनीतिक नहीं करते, हमको ना तो भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से, सिर्फ हमको सुविधा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये 2 साल से हेडपम्प बंद पड़ा हुआ सर, ये आपके सामने है। 2 साल से इनके ना तो गिट्टी हुई, ये हमने 500 रुपये एकत्रित करके ये इनका मुंडी ऊपर उठवाया हमने। तो हैंडपम्प है, तो हैंडपम्प के लिए अगर खराब हो जाता है तो पंचायत को बोल सकते हो आप, पंचायत की तरफ से मिस्त्री भी आता है, तो आपने कभी बोला नहीं? ये बोला कितनी बार शिकायत किया, हमारा उधर आता ही नहीं है। बोला कितनी बार बोला, आता ही नहीं है तो क्या करेगा? और वो आने के बाद भी हम तो फिर कैसे क्या करते हो? यहाँ पे मिस्त्री आता है वो तो पैसे लेता है। तो हम लोग इधर मिल के पैसा इकट्ठा करके चालू किया, है ही नहीं कुछ भी। तकलीफ तो है ही है सर, हमारा उधर नाली नहीं कुछ नहीं। हाँ तो ये टंकी का जो पानी आने वाला है वो आया? अभी तक नहीं आया, खाली नल बिला हुआ आया नहीं है। ये हमारा घर पड़ा, हम लोग ने 3 बार फार्म दिया, हमारा उधर 1 बार ही पास नहीं हुआ। ये पड़ा हमारा घर चुना, 1 बार ही पास नहीं हुआ। और गांव में तो 2-2, 3-3 घर आ रहा है सबको, हमारा कुछ भी नहीं है। लोगों के 3-3 घर आ रहे, अपने को तो एक आवे, एक नहीं आवे तो फॉर्म तो नजर आवे कि भाई फार्म तो दिया हुआ पंचायत में दे दिया कोई। हाँ तो फार्म तो आगे जाता ही नहीं है हमारा, तो कहाँ भरा हुआ देता, तो बोलते तो कुछ होता ही नहीं है। सरपंच भी ऐसा बना, सरपंच कुछ काम होता ही नहीं है हमारा उधर, तो कुछ भी नहीं है हमारा इधर। तो खाली वोट आ रहे, वोट खाली वोट दो बस उनको, खाली वोट दो। भाग के आएंगे ऐसा करेंगे। यहाँ पे जैसे है सब सीसी रोड बना हुआ, हमारा भी इधर सीसी रोड बनाया नहीं बनाया, सब गांव में गली गली में सीसी रोड बनाया हुआ है। हमारा भी इधर से इधर जाने के लिए सीसी रोड नहीं है। बोलो क्या करें, कोई हमारा तो कोई सुविधा हो रहा भी नहीं है इधर बिल्कुल। डॉक्टर तो अभी देखो गाय भैंस बीमार होती है, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं वो तो आते हैं। और कौन सा डॉक्टर आता है? सरकारी आता है? नहीं, प्राइवेट भी आते हैं, कोई सरकारी को कॉल करते हैं, सरकारी आता है पर लेट फास्ट आता है सर। तो अभी 5 सालों में कोई विकास हुआ अच्छा? अभी तक क्या विकास हुआ है आपके सामने, ये देखो नाली पूरा भरा हुआ है, कुछ विकास तो अभी है नहीं है सर। टाइम में काम चालू किया ये तो ईबन है जो ज़्यादा महीना पर होगा। वो पानी रे बातें कर रहा, आनी पहला पानी री समस्या कितना है? पानी है व्यवस्था है पानी? हाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है। नल ईबन जब बना रहे हैं कि पानी की व्यवस्था खत्म हुई नहीं, तो पहला तो पानी भरता हुई हो कूड़ा का। पहला तो है जो हैंडपम्प लाता कितना हैंडपम्प? अरे मुझे है 5-10 है, पर है कि एक हैंडपम्प जो पूरे गाँव में हाथ से रखे जो है गांव में कतरा मनक हुए सब, मतलब पूरा गांव में टपटिस भरे। अजी पूरे है पूरा वो भी लगा तो 2 बटे है को आगे। हाँ आप मैंने यूँ बताओ कि आप अतरा बड़ा विया आपनी गांव में नवो कोई दिख पहला कितनो और आप रे टाइम लगे न अबार तक कई नवो दिख नवो तो कई है ये घर मकान थोड़ा है कि पहली सब कैली वाला पर इमें धीरे धीरे कैलना मिटा ये आपने पेंशन मिले? हमारे 2 चालू 2025 में चालू हुई है पेंशन। खेती बाड़ी करो? हाँ खेती बाड़ी करो। कई कर रखी अबार खेती में? खेती में गेहूँ बोई। तो खेती में जैसे अबार बारिश के टाइम में पूरी मक्की खराब हो गई थी, आप री भी खराब हुई थी मक्की? हाँ खराब तो हुई। मंडो मुआवजो मिलो आपने? कोई मुआवजो नहीं मिलो। तो दूसरों कोई गाया पिया कहीं रखो आपने? हाँ बलद है, एक है, एक भैंस है। बलद कितना? बलद 2। तो बलद रे बातें भी अब सरकार एक नियम निकालो तो कि एक योजना निकाली बड़ी में 30,000 रुपया दे रहा था, आप फार्म भरायो? हाँ फार्म भरायो, भैया हाल तो आया नहीं गया कर
जाइंदे है जो वनी में थोड़ो 1000-1500 रुपया खर्च ही हुआ, ये वाली बात नहीं है, वनी में आवी जदी जान है। बाकी खर्चो आप रह गया है। हाँ। दूसरो खेत में जो ऐसे खबर गेहूं वाया लग करे खाद मिलियो आप? खाद तो मैं नहीं मतलब पण प्याज दिन लावा। कितना पे आपके पास? इनकी बार एक 50 किलो कट्टा पे है जो खाद आगे बन देगी तो ब्लैक लाई में है जो 800 रुपया कट्टो। वो तो महंगो आपने बातें तो महंगो है। पहला कितने मलतो तो पहला तो कही हो, पहला तो 350 ने 250 रुपये कट्टो मिलता। ई बाउंड एकदम ई बाउंड लाया जो 800 रुपया कट्टो लाया। गांव में मतलब सबसे बड़ी समस्या पानी की है और दूसरी बात किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और किसानों ने जो बैल रख रहे हैं किसान उनको बैल के तौर पे रखने से सरकार ने जो योजना निकाली थी कि 30,000 रुपये देंगे, लेकिन इन्होंने फॉर्म भी भराए लोगों ने, किसानों ने ये फॉर्म भराने के बाद में 30,000 के बदले 2,000 रुपये फॉर्म भरने के दिए, 2,000-1,500 रुपये। 2,000 तो जेब से गए लेकिन अभी तक एक भी रुपया वापस नहीं आया। ये पीड़ा है किसानों की। खेत में मुआवजा फसल नष्ट हो रही है तो उसका ना मुआवजा मिल रहा है। सरकार को धरातल पे आके देखना चाहिए कि इस तरह के किसान परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बड़ी बड़ी योजनाएं निकाली जा रही है लेकिन उसका कोई फायदा ये हम जेमली होके हुए छोटी जेमली से फिर वापस इधर साचली में आए हैं और साचली के यहाँ पे देवड़ो बूढ़ा और साचली दोनों कॉमन है। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे एक साचली पहले अभी वर्तमान समय में जेमली ग्राम पंचायत में है और आगे से जो चुनाव होंगे वो साचली में होंगे क्योंकि साचली पुनर्गठन में एक पंचायत बन चुकी है। मतलब आप नवो कोई देखो नवो कहीं दीजो कहीं ना वहाँ तो जावारी होटा गना पड़े दवाई नहीं बैठे कटे कटे जाना पड़े जेमली जो आड़ी बना है। हाँ मतलब तो चलो जेमली जानो पड़तो हो अबे तो जेमली तो अबे आपरे पंचायत बनी है। वाह ठीक है अभी बने अबे तो बनी है। अब की बार जो चुनाव हुई है हाँ तो या तो सब पंचायत बनी है कितने व्यवस्था पानी की कमी है। दूसरो पानी को नल आवी रे कोई नहीं देवरा घर में टंकी बनाई पानी नहीं आवे जो रोजगार पे नाम आवे आप हर बार आवे कितनी बार आयो 2-3 जन आयो बांधे गना है जो कहलू गना बोला घर ऊपर हर बार फूड़े कब की बारी 2-3 बार भरी तेरी है। दिक्कत है रोड पूरा है नहीं, नाली है नहीं और क्या पूरी समस्या ही है। आप शिकायत कर सकते हो किसको सब शिकायत ऑनलाइन कर दी, 181 पे कर दी, सबको दे दी, वीडियो को दे दी, तहसीलदार को दी, कोई समस्या कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। ये देवड़ोगुड़ा और साचली दोनों कॉमन है। साचली देवड़ोगुड़ा लगे दोनों मतलब एक ही साथ में आते हैं। दोनों राजस्व गाँव है। राजस्व गाँव कितनी आबादी होगी इसमें गाँव की? गाँव की अबाउट है 2,000 के करीब साचली। यहाँ पे शिक्षा को लेके कैसे जैसे लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे नवज्योति है, बाकी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट भी गाँव में वो प्राथमिक है 5वीं तक की। दूसरे लोग क्या करते हैं लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या काम? सब तो सर्विस है, बाहर है, किसी की दुकानें है, बाहर सूरत ज़्यादा रहते। गांव में भी है, पढ़ते भी है, एजुकेशन भी है, नौकरी भी है। खेती बाड़ी भी करते होंगे? खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी में जैसे ये बेल रखते हैं किसान? कोई नहीं रखते। कोई नहीं रखते। और खाद मिलता है? खाद तो नहीं मिलता, अभी तो बंद है ना। पहले तो मिलता था? पहले मिलता था, अभी बंद हो गया। रोजगार का दूसरा साधन यही है कि ये बाहर जाते हैं लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। दूसरी और यहाँ पे जैसे पानी को लेकर तो समस्या नहीं है। पानी की समस्या पहले थी, अभी ठीक है, अभी सॉल्व हो गया। अभी चल बीमार हो जाता तो फिर कहाँ जाते हैं? बीमार होता तो उदयपुर जाना पड़ता और कहीं नहीं, कोई है ही नहीं आसपास में, कोई डॉक्टर है नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर मिलते ही नहीं टाइम पे। यहाँ भद्राड़ा है और यहाँ पे सायरा है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा है ही नहीं। कोई भी ज़्यादा बीमार हो गया, गंभीर बीमारी है तो उदयपुर ही जाना पड़ता है, जिसमें 2 घंटा लग जाते थे, उसमें आदमी पूरा काम हो जाता है उसका। बाइक वाले गिरते आए दिन एक्सीडेंट होता है, कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार उस पर कार्रवाई कर दी, रोज़ एक न एक बाइक वाला गिरता ही है, रोज़ कहीं न कहीं चोट लगती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब PWD में दिया तो PWD वाले बोलते हैं कि हमारा नहीं है। ये राजस्व काम में बताते वो चोरी हो नहीं, ये बोलते हैं PWD वाले बोलते हैं कि MLA ने पास किया है, MLA कोटे से करवाओ। ये फिर हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला इसका कोई माँ बाप तो होगा इस रोड का, या तो बनाया तो कोई ना कोई तो होगा ना।
तो बोला कोई नहीं है हमारा, तो ये आपने MLA कोटे से करवाया, MLA के पास। और विकास नहीं हुआ है गांव में किसी तरह से? कोई विकास नहीं हुआ है। MLA के पास गए तो MLA तो फ़ोन भी नहीं उठाता।